बाप माए जोरु रोवे जोय। कै सुखदेव सुन ढूंढिया दया कहाँ रही तोय। तरपेणी में जल नावता मारो जीव अपार। कै सुखदेव सुन ढूंढिया दया कहाँ तुम लार। दया क्षमा अरुशील को सजे सुरगा को नर जाए। कै सुखदेव सुन ढूंढिया विषय रस वहाँ खाए। सील तप को साज के सुरग लोक नर जाए। जहाँ छाड़े सुखी राम कहे यहाँ छाड़े सुखी राम कहे। देवलोक में खाए। देवलोक सुख भुगत के उलट पड़े धर आए। पीछे सुन सुख राम कहे चहु खान में जाय। तपसु उलटी इंद्रियां बलाकार सुन होय। कै सुखदेव बिन नाम रे मुकत न हुए लो कोय। मैं तुम बूझू ढूंढिया या को अरत निहार। चादर ओघो तिरपणी या सिर ही करतार। प्रोटन हारा कर्म है गड़िया सो करतार। काट सूत जू ब्रह्म है जल जू श्री भरतार। जल ऊपर जो तेज है तेज ऊपरे बाय। बाय ऊपरे आकाश जू ता सिर अवगत कहाय। तन को खाविंद सांस है सांसा अंछा होय। अंछा खाविंद ब्रह्म है कर्मा को मन जोय। आदज के दिन ऊपना क्या कर्म था लार। किण सो पांचवी प्रकटिया सो मुझ कहो विचार। महाप्रलय में पांच ही बिलय हो ये सब जान। पाछा कहाँ सो प्रकटिया सो विद कह मुझे आन। भीड़ पड़े जब देव में तब सुर करे पुकार। कै सुखदेव तब प्रकटे साई सिरजन हार। महाराज ढूंढिया के साथ संवाद कर रहे और सच्ची भक्ति का बोध करा रहे कि भाई देखो हद के व्यवहारों से आत्म कल्याण होने वाला। संसार में हद के व्यवहारों का फल त्रिलोकी में प्राप्त हो जाता है। हद का फल हद में मिलता है। जब तक अगम देश में जाने का नाम और निज नाम का भेद नहीं मिलेगा, हे ढूंढिया जी महाराज आप ढूंढ नहीं पाओगे परमात्मा को। आप चले तो ढूंढने हो परमात्मा को। आपने गर्भगृहस्थी परमात्मा को ढूंढने के लिए छोड़ी है और ढूंढिया बने हो ढूंढने के लिए। लेकिन केवल हद के व्यवहारों से आप परमात्मा को ढूंढना चाहते हो तो वो मिलने वाले नहीं। आप कहते हो अहिंसा परमो धर्म। हाँ बहुत अच्छी बात है अहिंसा परमो धर्म। दया पालने की कहते हो कि आप सब जीवों के ऊपर दया पालो। बहुत अच्छी बात है दया पालनी चाहिए। लेकिन केवल मात्र इस मंत्र का सहारे से आत्मकल्याण नहीं। केवल मात्र दया पालने से आत्मकल्याण नहीं। वही बात महाराज समझा रहे कि जब तक नाम और निज नाम का भेद प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक आत्मकल्याण नहीं न हो सकता। दया पाल इन नाम बिन जीव मोख किम जाए। महाराज फरमा रहे कि आप कहते हो दया पालो। दया पालना बहुत अच्छा है, पालना चाहिए। सब प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। लेकिन बिना नाम के मोक्ष कैसे हो। केवल दया पाल लेने से मोक्ष संभव नहीं। कै सुखदेव सुने ढूंढिया यहाँ को भेद बताओ। इसका भेद बताओ। दया पुण्य को मूल है पुण्य भुगतो देह धार। दया पालने से आपके पुण्य खाते में लिखी जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, पुण्य जमा हो जाएंगे। तो दया पुण्य को मूल है। दया पालने से आपने किसी का उपकार किया, भलाई का कार्य किया किसी के प्रति। आपने किसी को कोई
दान किया, चीज दी, तो दिया हुआ दूर नहीं जाता, दिया दूर नहीं जाता। तो दया पुण्य को मूल है। जो कुछ भी आपने दया करते हुए उपकार भलाई का कार्य किया, वो सारा जो है पुण्य सुकृत आपके खाते में जमा हो गया, क्रेडिट हो गया। और फिर उस पुण्य को, सुकृत को भोगने के लिए पुण्य भुगतो देह धार, वापस देह धर कर आना पड़ेगा उस पुण्य को भोगने के लिए। पुण्य को भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त होगा, और देवताओं के ऊंचे लोकों में सारे सुकृत पुण्य का वहां आप भोग करोगे। यहाँ जो भी आपने छोड़ा है वो वहां मिल जाएगा, और यहाँ जितना छोड़ा है उससे उधर ज्यादा मिल जाएगा। दया पुण्य को मूल है, पुण्य भुगतो देह धार। कहे सुखदेव सुन धर्म सो, किस विधि उतरे पार। महाराज फरमाने कि इस प्रकार से अहिंसा परमो धर्म, दया पालने से देह कैसे छूटेगी, क्योंकि ये तो पुण्य आपके खाते में क्रेडिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और पुण्य का फल तो भोगना ही पड़ेगा। धर्मराय भुगताएगा आपके नहीं चाहते हुए। आपके चाहने से नहीं चाहने से क्या होता है। धर्मराय की नियुक्ति उसलिए हुई, ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, सिंह रच्यो संहार को, इंद्र बर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को सिरजो है धर्मराज, और संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। तो संतों का कार्य तो जीवों का उद्धार करना, सत्य ज्ञान बताता। वो तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो। कोई छुपाव नहीं, दुराव नहीं, लोग क्या कहेंगे उसकी भी कोई परवाह नहीं। सत्य ज्ञान का उपदेश संत करते और जीवों को सही मार्ग बताते कि ये सही मार्ग है, इस मार्ग पर लगोगे तभी आपकी मंजिल आएगी। इसके बिना तो ये 84 के वन में पगडंडियों के मार्ग पर भटक जाओगे। इसीलिए महाराज जी ढूंढिया जी को भी समझा रहे हैं कि भाई आप दया पालते हो, बहुत अच्छा, पालना चाहिए, सभी को पालना चाहिए, सबको करना चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन केवल इसी के सहारे आप चाहते हो कि हमारा कल्याण हो जाए हद के व्यवहारों से, तो वो होने वाला नहीं। नाम आसरे बाहिरो, जीव ब्रह्म नहीं होय। नाम के सहारे के बिना, निज नाम के सहारे के बिना ये जीव भाव नहीं जाता। शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति नहीं जाती। करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं होई, लिव लाग्या सुखराम के सहजा ही सब। नाम आसरे बाहिरो, जीव ब्रह्म नहीं होय। ये जीव ही बना रहता है, इस आत्मा के ऊपर जीव भाव का आवरण छाया ही रहता है। जब तक सद्गुरु के ज्ञान का बायरा नहीं बसता है तब तक ये जीव भाव के बादल छटते नहीं। नाम आसरे बाहिरो, जीव ब्रह्म नहीं होय। कहे सुखदेव सुने ढूंढिया, भेद बताऊं तो। हे ढूंढिया जी महाराज, हम आपको इसका भेद बताते हैं। आप परमात्मा को ढूंढने चले हो, तो परमात्मा को ढूंढना है तो जिनको भी आज दिन तक मिला है सबको गठ में मिला है। जिन पाया जिन गठ ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट नाम में दे। आपको जगह जगह फिरने की भी आवश्यकता नहीं है, घर छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आप तो घर में बैठकर ही नाम और निज नाम का भेद ले लो, परमात्मा वहीं प्राप्त करेंगे। कहीं भटकने की आवश्यकता है। भटकते भटकते बहुत समय हो गया, भटकत भटकत नीठ मिलियो है। मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूती बारा। ऐसे ही अपने समय को भटकने में अब व्यर्थ मत गमाओ। बहुत जन्म हो गए भटकते भटकते। ये मिनखा देह बड़ी मुश्किल से मिली है, और ये मिनखा देह में ही मोक्ष जा सकते हो, बाकी वापस भटकने में चले जाओगे। यदि अभी भेद नहीं लोगे, नाम और निज नाम का भेदी जन मिले हैं, उनके साथ संवाद करके नाम और निज नाम का भेद ले लो, तो अभी भटकना बंद हो जाए, नहीं तो फिर भटकना चालू ही रहेगा। दया कर्म है हद का, सुख दुख भुगतो जाए।
कह सुख देव बेहद को नाम निकेवल जाए। दया कर्म है हद का, दया पालना अच्छा है। तो ये कौन सा कर्म है? हद का कर्म है, त्रिलोकी का कर्म है। इसका फल दया पालने का त्रिलोकी में प्राप्त होता है। तो हद के कर्मों का फल हद में प्राप्त हो जाता है। तो हद से बाहर नहीं कर सकते हद के कर्म, जब तक कि अगम देश की कोई चीज प्राप्त नहीं हो जाए संत सद्गुरु की कृपा से। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजिया गत नाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिष्टन माय। सब गट तेरे साइया, खाली गटनी कोई। बलिहारी वा गट जामे प्रगट। दया कर्म है हद का, सुख दुख भुगतो जाए। जैसे जैसे हद के कर्म करोगे, हद के कर्मों के अनुसार सुख और दुख प्राप्त होगा। ये सुख और दुख प्रदान करने वाले, दया पालना सुख और दुख प्रदान करने वाले। सुख प्रदान करने वाले, सुख के संग दुख भी है। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना। ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांस क्यों पड़ना। दया कर्म है हद का, सुख दुख भुगतो जाए। कह सुख देव बेहद को नाम निकेवल जाए। केवल एक राम जी का नाम, नाम से निज नाम ही हद और बेहद को पार करके अगम देश में जाता है। इसके बिना तो सब चीजें हद को छांड गयो बेहद में, तो ये रीत तो फिर से रीता आना पड़ेगा, खाली आना पड़ेगा। पहले आया तो अब फिर अभी क्यों नहीं आएगा। दया कहाँ लग पाल सी, सुन समझाऊं तोय। जीव बिना सुखी राम कहे, जीवन जीवे कोई। घोड़ा घास से यारी करेगा तो कब तक जिंदा रह सकता? क्या घास में जीव नहीं है? तो क्या घास में जीव है? नहीं है। जीव है तो घोड़ा घास खाना छोड़ देगा? जिंदा ही नहीं रह सकता। ये बात महाराज समझा रहे दुंदिया जी को कि भाई तू दया कहां तक पालेगा, पाल ही नहीं सकता। सुन समझाऊं तो ही, मैं इस बात को तेरे को समझा कर कहता हूं कि भाई दया कहां तक पालेगा, क्योंकि जीव बिना सुखराम के जीव ने जीवे को। जीव जीव का ही आहार करता है और जीव जीव को ही आहार देता है। जीव कोई सजीव निर्जीव चीज का आहार नहीं करता। जीव पत्थर नहीं खाता। जीव हमेशा सजीव चीज का ही आहार करेगा। तो बोलो दया कहां पली? जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माई। कुछ भी करोगे तो जीव तो हतने में ही आएंगे। तो कहां दया हुई फिर? क्या आहार करना छोड़ दोगे? क्या जल पीना छोड़ दोगे? उनमें जीव नहीं है? जल में जीव नहीं है? अन्न में जीव नहीं है? दया कहाँ लग पाल सी, सुन समझाऊं तोय। जीव बिना सुखी राम के, जीवन जीवे कोई। पांच तत्व को आप ही करो पांच कोई आहार। दया पड़े किन रीत सो, कह सुखदेव विचार। अरे भाई आपके पास पांच तत्वों का शरीर है और ये भी जो है इस शरीर को पोषण के लिए पांच तत्वों का ही आहार प्राप्त होता है। अन्न है, जल है, इन सब के अंदर वो तत्व मौजूद है। पांच तत्व, क्षितिजल पावक गगन समीर का सबका जो है ये अन्न जल का भी शरीर उन्हीं से बना हुआ। पांच तत्व को आप ही पांच करो, करो पांच को आहार। दया पड़े किन रीत सो, कहे सुखदेव विचार। बताओ दया आप कैसे पड़ेगी? क्यों नहीं पड़ेगी? आप जल भी पियोगे तो नवलख जल में जीव है, सो पीवो तुम आन। कह सुखदेव सुने ढूंढिया, दया किसी विधि जान। जल के अंदर 9 लाख प्रकार के जीव,
जो इन चरम चक्षुओं से नहीं दिखते, आंखों से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप में चेक करना पड़ता है। माइक्रोस्कोप में चेक करोगे तो जो जल अपन पी रहे हैं उनमें 9 लाख प्रकार के बैक्टीरिया है, छोटे छोटे, जो नहीं दिखते। उनका भी शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और वो जल के साथ अपने अंदर समाहित हो जाते। सूक्ष्म सूक्ष्म है। 9 लख जल में जीव है, सो पीवो तुम आण। कह सुखदेव सुने ढूंढिया, दया किसी विधि जान। सर्ब जीव सम जीव जड़, सो पीवो कन नाय। जल जो है जीवों का ही पुंज है, जीव का समूह है जल के अंदर। कितने ही जीव जल में पीने में आ जाते हैं, भले छान के पियो, लेकिन वो इतने सूक्ष्म है कि छानने में भी नहीं आते, उसके अंदर से भी प्रवेश कर जाते हैं शरीर में। सर्ब जीव सम जीव जल, सो पीवो कन नाय। वो पीते हो कि नहीं पीते हो, बताओ। कह सुखदेव सुने ढूंढिया, समझ सोच मन माय। सोचो, थोड़ा समझो कि जीवों पर दया पालने से मोक्ष हो जाता। क्या जीवों पर केवल दया पालने से मोक्ष हो जाएगा? तो यहां तो तुम्हारी दया पल ही नहीं रही है। तुम जल पी रहे हो तो, अन्न खा रहे हो तो भी दया नहीं पल रही है, जल पी रहे हो तो भी दया नहीं पल रही है। क्या वो खाना पीना छोड़ दोगे? पृथ्वी का सुन जीव रे, 20 लाख सुन होय। कह सुखदेव धर पर चलो, दया कहाँ रही जोय। क्या आप धरती पर चलते नहीं हो क्या? विहार नहीं करते हो क्या? क्या आप धरती पर? धरती पर भी सूक्ष्म सूक्ष्म 20 लाख प्रकार के जीव रहते। वो सब पांव के नीचे आकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते। क्या वो दया पाल के आप चलना भी छोड़ दोगे, खाना भी छोड़ दोगे, पीना भी छोड़ दोगे? दया कैसे पलेगी तुम्हारी? जीव दया के कारणे, मुख मूंदियो तुम आए। कह सुखदेव नासा खुली, दया कहाँ तुम माए। जीव की दया के लिए कि जीव हमारे मुख में प्रवेश नहीं कर जाए, इसके लिए तुमने अपने मुंह के ऊपर मोमती लगा दी। लेकिन महाराज भाई, मोमती अब नाक तक होनी चाहिए। अब तो मास्क आ गए जो नाक तक, नाक से नीचे नहीं उतरना चाहिए, नहीं तो कोरोना का जीव प्रवेश कर जाएगा इसमें। कोरोना का जीव प्रवेश कर गया तो अपने अंदर नुकसान कर देगा, बहुत सारा खत्म कर देगा। तो क्या इसमें बैक्टीरिया छोटे छोटे नासिका से नहीं जा रहे क्या? तो आपको मोमती लगानी है तो पूरा मास्क लगाओ, जो नाक तक भी कवर कर ले, मुंह को भी कवर कर ले और कुछ अंदर जा नहीं पाए। और मास्क भी सर्जिकल होना चाहिए, जिसमें महीन से महीन भी अंदर नहीं जा पाए। मोटे छिद्रों वाला मास्क होगा तो महीन महीन जीवाणु, बारीक बारीक जो आंखों से नहीं दिखते, वो अंदर प्रवेश कर जाएंगे। बैक्टीरिया, जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। जीवाणु में जीव होता है, वो भी अंदर प्रवेश कर जाएंगे, कर ही जाते हैं, कर ही रहे। तो जीव दया के कारणे, मुख मूंदियो तुम आए। तुम अपने मुख के ऊपर मोमती लगा कर रखते हो। कह सुखदेव नासा खुली, नासिका तो खुली हुई है, नाक से तो श्वास ले ही रहे हो, क्या उसमें जीव नहीं जा रहे अंदर? दया कहाँ तुम माए, कहाँ दया पली? नासिका से जीव जाकर अंदर मर रहे। 5 आत्मा आप में, जो कस मारो नीत।
कह सुखदेव सुने ढूंढिया कहाँ दया पर चेत। अरे भाई, आपके अंदर 5 प्राण विद्यमान है, उनको आप कसते हो, हमेशा उनको आप कष्ट पहुंचाते हो, शरीर को कसने का कार्य करते हो, तपाते हो, इनको कष्ट देते हो, कितने उपवास कर लेते हो, तेला बेला कितने कर लेते हो, कोई कोई तो जो है संथारा भी ले लेते। तो ये शरीर को कितना कष्ट होता होगा कुछ बिना भोजन के। तो अपने आत्मा को, अपने प्राणों को क्यों कष्ट दे रहे हो व्यर्थ में। 5 आत्मा आप में जो कसमारो नित, इसको आप हमेशा कसते रहते हो नित, क्यों नहीं इसको सहज में रख लेते। क्या इन प्राणों को कसने से, इसको दुख पहुंचाने से, शरीर को कसने से क्या मोक्ष हो जाएगा आपको? कभी नहीं हो सकता, न हुआ न होगा, न हो सकता। 5 आत्मा आप में जो कसमारो नित, कह सुखदेव सुने ढूंढिया कहाँ दया पर चित। आप अपनी आत्मा को ही दुख दे रहे हो, तो कहाँ आप में दया है? आपने स्वयं की आत्मा के ऊपर, स्वयं के प्राणों के ऊपर भी दया नहीं बख्शी, दया नहीं की। कहाँ दया है? किधर है दया? आप अपने क्यों प्राणों को कष्ट दे रहे हो? क्यों तकलीफ में रख रहे हो इनको? प्रथम 5 आत्मा सुन तेरे गट माय, कह सुखदेव याने कसो दया किसी विधि कहाय। ये 5 आत्मा, 5 प्राण आपके गट के भीतर निवास करते हैं और ये सब परमात्मा के अंश है। आप इनको तकलीफ पहुंचा रहे हो, तो परमात्मा को तकलीफ पहुंचाने के समान है। कहाँ दया है इसके? और जब आप गर्भस्थी को छोड़ते हो, दीक्षा डाल लेते हो, तब क्या स्थिति होती है? प्रथम कल्पे बाप माय जोरू रोवे जोय। सबको दुख देते हो। प्रथम माता को, पिता को, वो सब दुखी होते हैं दीक्षा लेते वक्त। और आप अपने करते हुए कर्म से न तो पितृऋण उतार पाते हैं, माता पिता के साथ जो आपका ऋण था, ऋणानुबंध था, जिसकी वजह से आप इस ग्रस्त में आए थे, वो छोड़कर चले जा रहे हो। ऐसे त्यागन किया, रहे शिर बदलो और जन्म दूसरों लूटे। वो त्याग करने की वजह से आपका कर्तव्य कर्म निर्वाह करने के लिए परमात्मा ने आपको ग्रस्त में भेजा, सहयोगी संबंध बनाया कि आपके जो कर्म है ऋण बदले वो उतर जाए, और आप उन कर्मों को, ऋण बदलों को ऐसे ही व्यर्थ में छोड़कर चले जा रहे हो। त्यागन किया, रहे शिर बदलो और जन्म दूसरों लूटे। वापस दूसरा जन्म धर के आना पड़ेगा, फिर माता पिता के पास आना पड़ेगा, क्योंकि अभी त्याग करके जा रहे और उनको दुखी करके जा रहे। प्रथम कल्पे बाप माय जोरू रोवे जोय। अरे भाई, आपने जब बैरागी लेना था, बैरागी बनना था, क्यों शादी की? क्यों पत्नी को दुखी किया? कह सुखदेव सुने ढूंढिया दया कहाँ रही तोय। कहाँ दया है तुम्हारे? त्रिपेणी में जल नावता मारो जीव अपार। कह सुखदेव सुने ढूंढिया दया कहाँ तुम लार। पात्रे के पानी से स्नान करने से असंख्य जीव मरते। महाराज फरमाते हैं कि ये ढूंढिया जी, तुम्हारे साथ दया कहाँ? संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी,
सतगुरु चाहूं आवागमन मिटे दुख भारी महापरम सुख पाऊं पाप करूं तो दोजख देवे धर्म किया भुगतावे पाप करूं तो दोजख देवे धर्म किया भुगतावे तपस्या किया राज गल फंद में जन्म जन्म दुख पावे तपस्या किया राज गल फंद में जन्म जन्म दुख पावे संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं आवागमन मिटे दुख भारी महापरम सुख पाऊं साधन किया सिधाई जावे करामात फल पावे साधन किया सिधाई जावे करामात फल पावे गुरुर भलो काहू को बांचे यूं कर नर कहाँ जावे गुरुर भलो काहू को बांचे यूं कर नर कहाँ जावे संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं आवागमन मिटे दुख भारी महापरम सुख पाऊं क्रिया किया कर्म शिर बंद गरावदम टूटे क्रिया किया कर्म शिर बंद ग्रह आवदम टूटे त्यागन किया रही सिर बदलो जन्म दूसरो लूटे त्यागन किया रही सिर बदलो जन्म दूसरो लूटे
सब